स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी साइट के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम सीबीएसई क्लास 9 के इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे जो इस बार एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। हम ये जान चुके हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स 2 टर्म में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में 50% सिलेबस कवर होंगे और टर्म 2 में 50% सिलेबस कवर होंगे। तो अब हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में देख रहे हैं। तो पहला जो सेक्शन रहेगा हमारा वो रहेगा यूनिट 1 में रीडिंग रहेगा। रीडिंग में क्या रहेगा, 2 पैसेज दिए रहेंगे। जो एक पैसेज जो रहेगा वो डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा जो कि 400 से 450 वर्ड्स में रहेगा। दूसरा पैसेज जो रहेगा वो फैक्चुअल बेस्ड पैसेज रहेगा जिसमें किसी पिक्चर विजुअल इनपुट हो, चाहे स्टैटिक डेटा दिया रहे, चाहे चार्ट दिया रहे, ये सब दिया रहेगा। और ये 250 वर्ड के अराउंड ये रहेगा। तो मतलब दो पैसेज रहेंगे और उन 2 पैसेज से हमें 10 मार्क्स रहेंगे। 5 मार्क्स का दोनों पैसेज रहेगा और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद टर्म 2 में देखें तो टर्म 2 में यही पैसेज इसी तरह का पैसेज रहेगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। मतलब उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे और क्वेश्चन को आपको पैसेज से खोज कर वहाँ बनाना होगा। फिर आते हैं यूनिट 2। जो टर्म 1 का यूनिट 2 है वो है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना रहेगा। ये पैराग्राफ होगा वो आधा अधूरा पैराग्राफ रहेगा। ये आधा अधूरा पैराग्राफ रहेगा और उसे हमें पूरा करना रहेगा। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से ऑप्शन से पूरा करना होगा, या फिर शॉर्ट स्टोरी दिया रहेगा और इस स्टोरी में आधा अधूरा स्टोरी रहेगा, उससे बीच में हमें फिल करने रहेंगे। मतलब ब्लैंक्स दिए रहेंगे, उस ब्लैंक्स को हमें ऑप्शन से फिल करने रहेंगे। वहीं जो ये टर्म 2 में होगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। राइटिंग जो 5 मार्क्स का होगा, ये जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रहेगा, या डायरी आपको लिखने के लिए दे दिया जाए या स्टोरी राइटिंग दे दिया जाए। तो ये टर्म 2 में होगा। और ये जो राइटिंग होगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, रीडिंग 10 मार्क्स का रहेगा। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन दोनों में, टर्म 1 और टर्म 2 में दोनों में 5 मार्क्स का रहेगा। ग्रामर सेक्शन में क्या क्या आएंगे, तो टेंसेज आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, मॉडल्स आएगा, डिटरमाइनर आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में भी हमें ज़्यादा नहीं, कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चन, ये 4 टाइप्स के बारे में हमें पढ़ने होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। और ये सेम चीज़ हमारा टर्म 2 में भी आएगा, लेकिन टर्म 2 में उन्हें हमें बनाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर टर्म 1 में हमें क्या करना है, उन सब के ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उसमें से चूज करके हमें ऑप्शन फिल करना होगा OMR सीट पर। जबकि टर्म 2 में हमें क्या करना होगा, ग्रामर के इन्हीं सबको हमें कॉपी में लिखना होगा। अब हम आते हैं लिटरेचर सेक्शन। ये जो हमारा यूनिट 4 है, लिटरेचर जो होंगे वो 20 मार्क्स के लिटरेचर रहेंगे। इसमें जो हमारा बुक है मोमेंट्स से हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और ये हैं द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, और इसके बाद इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस। फिर उसके बाद बिहाइव से हमें, जो कि प्रोज सेक्शन है, उसमें द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, माई चाइल्डहुड। ये फाइव प्रोज रहेंगे। फिर पोएम्स रहेंगे, 4 पोएम्स रहेंगे, जो कि द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ और ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। तो इन सब के मिलाकर, लेकिन इन सब से क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमें OMR सीट पर फिल करने होंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको या तो पैसेज के रूप में दिए जा सकते हैं या फिर जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसी तरह से हम टर्म 2 में देखें तो लिटरेचर 20 मार्क्स का ही रहेगा। मोमेंट से जो रहेगा, ये जो डिलीटेड सिलेबस था वो डिलीटेड सिलेबस अलग ही रहेगा, और जो रेस्ट सिलेबस बचा हुआ था उसी में से टर्म 1 और टर्म 2 बनाया गया। इस वाले मोमेंट्स में हमारा रहेगा वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। फिर उसके बाद द लास्ट लीफ, ए हाउस इज़ नॉट अ होम, ए द बेगर। बिहाइव्स के प्रोज सेक्शंस रहेगा, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ़ आई वर यू। उसके बाद पोएम सेक्शन से रहेगा, नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री,
द स्नेक ट्राइंग। तो इस तरह से हमारा ये इंग्लिश का सिलेबस कवर होता है।